कब्रिस्तान में लड़ाई, मस्जिद में लड़ाई, खानका में लड़ाई, साहब मदरसे में लड़ाई, स्कूल में लड़ाई, जलसे के नाम पे लड़ाई, जनाजागाह के नाम पे लड़ाई। ये लड़ाई 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 ने हमको कमजोर करके रख दिया। ये यहूदी और नसरानी का इससे सबक सीखो। जब ये काफिर मुत्तहिद होकर हमको मिटाने की कसम खा लिया है, तो आज वक्त का सबसे बड़ा पैगाम, वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, ये जात बिरादरी की जंग छोड़ दे। तारे सुन्नी आला हजरत के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, गौसे आजम के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, गरीब नवाज के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ। तुम अगर मुत्तहिद बन गया तो तू बलवान और ताकतवर हो जाएगा। जब ताकतवर होगा तो तेरी बुनियादें मजबूत हो जाएगी। और जब ये कसम खाया है हमें मिटाने के लिए, तो तू मुत्तहिद होकर कसम खा ले कि हमने भी कसम खाया है अब इस्लाम बचाने के लिए सुन्नियत बचा ले। हो सकता है कल फजर के बाद तेरी मौत का ऐलान हो सकता है कल सुहर के बाद तुम्हारी मौत का ऐलान हो। सरकार मस्जिद नबी की तामीर कर रहे हैं, जो 2 यतीम बच्चों की जमीन थी, आपने पैसे दे के वो जमीन खरीदी, उसके बाद उस जमीन पे मस्जिद नबी की तामीर हुई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद हराम के बाद है। मस्जिद नबी शरीफ में आपने उस तामीर के वक्त में खुद पत्थर उठाया। पत्थर उठाते वक्त आप यही कहते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम, आराम नहीं है मगर जन्नत का आराम। क्या मतलब? आज हमारे घर में साहब 24 घंटे गुजर जाते हैं, एक दिन भी ना आखिरत का चर्चा है, ना अल्लाह के अजाब का चर्चा है, ना हम हिसाबो किताब का चर्चा है, ना कब्र का चर्चा है। इसीलिए हमारे बाल बच्चे ठेठ हो गए, हमारे बाल बच्चे पापी हो गए, हमारे बाल बच्चे काफिरों की तरफ माइल हो गए। इनके नजदीक अमिताभ बच्चन इनका मॉडल है, इनके नजदीक धोनी इसका मॉडल है, इनके नजदीक कोई नेता इसका मॉडल है, इनके नजदीक कोई साइंटिस्ट इसके लिए मॉडल है। जो कि चर्चा जिसका होगा उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होगी। चर्चा यहाँ खिलाड़ी का है, प्लेयर का है, एथलेटिक्स साहब पहलवानों का है, चर्चा साहब फुटबॉल मैच का है, चर्चा वर्ल्ड टूर्नामेंट का है। तो बच्चों का दिमाग खेल की तरफ है। चर्चा माल का है, चर्चा पैसे का है, चर्चा फैक्ट्री का है, चर्चा मॉल का है, चर्चा जमीन की खरीदारी का है, चर्चा पैसा कमाने का है। इसलिए बच्चों के दिमाग में पैसा कमाने का जुनून चढ़ गया है कि हमें भी मालदार बनना है, हमें भी पैसा कमाना है। तो अब चर्चा यहाँ पैसे का है तो पैसे का जुनून चढ़ गया, चर्चा फिल्म का है तो फिल्म का जुनून चढ़ गया, चर्चा नेतागिरी का है तो पॉलिटिक्स का जुनून चढ़ गया। जबकि कुरान शरीफ हदीस में आया है, अल मरउ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज हुम ही लव्स, आदमी उसके साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। और बुखारी में आया है कि जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसका चर्चा वो ज्यादा करता है, चर्चा ज्यादा करता है। तो मोहब्बत सबसे ज्यादा मुस्तफा से होनी चाहिए, ताकि घर में चर्चा सबसे ज्यादा नबी का हो, नबी की सीरत का चर्चा, नबी की तालीमात का चर्चा, नबी के फरामीन का चर्चा, नबी के इरशादात का चर्चा, नबी की बचपन का चर्चा, नबी की जवानी का चर्चा, नबी के वक्त विसाल का चर्चा, नबी के जिहाद का चर्चा, नबी की सादगी का चर्चा, नबी के ज़ुहद का चर्चा, नबी के हुस्न और जमाल का चर्चा। इसलिए आला हजरत ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का मतलब यही होना चाहिए कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बुजुर्गों ने ये सुना, हमने इस शेर को सिर्फ मजा लेने के लिए, सुभान अल्लाह कहलवाने के लिए, नारा लगवाने के लिए हमने जबान पे रट लिया और उसी को चला रहे हैं। जबकि इसमें 1 लाख बातों का की एक बात इसमें कही गई है। आला हजरत ने 50 सफहात में जो बातें कही जा सकती हैं, 50 चैप्टर पे, उसको समेट कर एक शेर की शक्ल फैला दिया आला हजरत ने। आला हजरत ने खुद उस तरह की जिंदगी गुजारी। आपका दादा बड़ा लाजवाब था, मगर कभी कोई बता दे कि रजा अली खान जो वक्त के वली और वक्त के कुतुब थे, उनके बारे में रजा ने कोई किताब लिखी हो? रजा अली खान बहुत बड़े कुतुब थे। भाई बरेली की गली आज तक गवाह है कि रास्ते से गुजर रहे हैं, एक हिंदू तवाइफ ने आपके ऊपर रंग डाला, होली का जमाना था, आपका जमान मुरीद वो चढ़ के उसको मारने के लिए कोठे पे चढ़ने लगा। लेकिन आपने क्या कहा? मत मारो, उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह ताला उसको रंग देगा, अल्लाह ताला उसको रंग देगा। चंद मिनट के बाद वो तवाइफ नीचे आई, हजरत के पांव पे गिर के तौबा इस्तिगफार करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। हजरत ने उस नौजवान से उसका अक्द कर दिया, उसको बदकारी और ज़िना से हमेशा के लिए बचा दिया, कुफ्र से बचा दिया। कहा था अब उसने हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा। यह बोली कुतुब की बोली है। मगर कभी आला हजरत अपने दादा के बारे में कोई किताब नहीं लिखी कि मेरा दादा लाजवाब था, मेरा दादा कुतुब था। ज़िमनी तौर पर चर्चा कहीं आ गया तो लिख दिया। आपके वालिद अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे हिंदुस्तान के, लेकिन आपने उन पर कोई बायोग्राफी पे किताब नहीं लिखी कि मेरा बाप का
बचपन ऐसा, जवानी ऐसी, बुढ़ापा ऐसा, मौत ऐसी, हज ऐसा, मेरा बाप लाजवाब था। नहीं, जिम्नन तस्करा आ गया तो आपने तस्करा कर दिया, उस पर कोई बायोग्राफी आपने नहीं लिखी। ना दादा का चर्चा, न बाप का चर्चा, न अपने परदादा आजम खां का चर्चा जो अपने जमाने के वली कामिल थे। चर्चा जब भी कलम उठाया है मुस्तफा की अजमत का चर्चा, हुजूर के इल्म गैब का चर्चा, सरकार के इख्तियारात का चर्चा, सरकार के मोजज़ात का चर्चा, सरकार की तालीमात का चर्चा। और जब भी जबान खोला है इस्लाम का चर्चा, पैगंबर इस्लाम का चर्चा, हुजूर की अजमत का चर्चा, सरकार पे होने वाले हमलों का दिफा, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत में सारी जिंदगी का एक लम्हा रज़ा ने लगा दिया। सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी पूरे 22 घंटे जरूरियात से फारिग होकर सिर्फ मुस्तफा की अजमत का डंका बजाने में लगे रहते थे। उसकी दलील आज उनकी सारी किताबें मौजूद हैं। फतवा रज़िया गवाह है, तर्जुमे कुरान गवाह है, हदायक़ बख्शिश गवाह है, अल-अम्न वल उला गवाह है, किफ़ुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम गवाह है। उनकी जो 1000 के करीब किताबें हैं, वो किताबें गवाह है कि रज़ा ने इस्लाम की अजमत का डंका बजाया, नबी किया, सरकारे दो जहां की सीरत बयान किया, हुजूर की रिफ़त बयान किया, हुजूर का चर्चा किया। तो आज अल्लाह ने उसका इनाम ये दिया कि नबी करने वाला रज़ा अल्लाह ने सौदा कराम से उठाकर इज्जत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि अमेरिका में रज़ा, हॉलैंड में रज़ा, श्रीलंका में रज़ा। ऐसा लगता है कि वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समय तो देखिए वो इलाका रज़ा का है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है, अल्लाह उसे बुलंदी देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। तो इस्लाम सिर्फ थ्योरी का नाम नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल पे जोर देता है, इस्लाम अमल पे जोर देता है। नमाज, रोज़े, हज और ज़कात बेसिक पिलर है, इस्लाम उस पे जोर देता है। उम्दा आदात, उम्दा अखलाक, उम्दा तहजीब पे इस्लाम जोर देता है। जो हदीस मैंने पढ़ी उस हदीस का मतलब यही था, हुजूर ने कहा मुसीबतें जिंदगी में आएंगी, ऐसा नहीं कि जो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, जो वली होगा, जो कुतुब होगा, उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। हुजूर कायनात के मालिक हैं, आपका बेटा आपके सामने मर गया, तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं तो सारे पैगंबरों का सरदार हूँ, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मेरा बेटा क्यों मर गया। नहीं, मकसद हयात समझाने मुस्तफा आए थे। तो बेटा के मरने के बाद आंख से आंसू निकल रहा है, लेकिन ज़बान खामोश है। हुजूर ने क्या फरमाया, ए इब्राहिम इन्नी बेफिराक़िका लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से गमगीन हूँ, मेरी आंख आंसू बहा रही है, ऐनी तबकी ऐनी, मेरी आंख रो रही है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। मैं ज़बान से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। क्या मतलब मुसीबतें आएंगी, सब्र करना होगा, खामोश रहना होगा, अल्फाल नहीं बकना होगा, तकदीर पर ईमान लाना होगा कि जो कुछ अल्लाह ने लिखा है वह हुआ, और जो कुछ अल्लाह ने लिखा है वह होगा। इसलिए ये मत कहना कि लौ काश, मत कहना कि ऐसा कर दिए होते तो ऐसा हो गया होता, ऐसा कर दिए होते तो ऐसा हो गया होता। नहीं, फ़इन लौ तफ्तहु अमल शैतान, मुस्तफा कहते हैं काश, इन केस, अगर, मगर मत बोलना। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है मुसलमान होने के लिए कि अल्लाह ने हमारी रोजी लिख दी है, अल्लाह ने मेरी मौत लिख दी है। इसलिए मोमिन होने के जरूरी है अल्लाह पर ईमान लाना, सारे रसूलों पैगंबरों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, हिसाब किताब पे ईमान लाना, तकदीर पे ईमान लाना, ये जरूरी है। अल्लाह की सारी किताबों पे ईमान लाना। जरा भी शक हुआ कि क़यामत कायम होगी कि नहीं होगी, कौन देखा है, वो काफिर हो जाएगा। क्योंकि मुसलमान बनने के लिए जिस तरह ये दुनिया पे यकीन है, उसी तरह इस दुनिया से ज्यादा आखिरत पे विश्वास करना होगा। जैसे ये दुनिया है, रात है, दिन आएगा, सूरज निकलता है, चांद निकलता है, महीना आता है, साल आता है, उसी तरह इससे ज्यादा फैक्ट है कि आखिरत है, क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा, हर स्याह सफेद सामने आएंगे और हर नेकी पति को तौला जाएगा। इस दुनिया से ज्यादा फैक्ट है उस दुनिया की बात है। जरा भी डाउट और शक हुआ उसमें कि नहीं होगा, इसी दुनिया में जन्नत जहन्नम है, वह सीधे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसका यकीन खत्म, उसका यकीन खत्म, ईमान खत्म। यह ईमान नाम है यकीन का कि अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा। रोजी अल्लाह ने लिख दिया है, मौत अल्लाह ने लिख दी है। बाकी हमको अल्लाह ने कहा है
है रोजी तलाश करो। हम तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा है जमीन पे फैल जाओ, हम जमीन पे फैल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, दुकान में बैठ रहे हैं। तो यकीन करना होगा जैसे अल्लाह रोजी लिखा है, मगर मुझको खेत जाना होगा, कॉलेज स्कूल में पढ़ के नौकरी करनी होगी, उसी तरह अल्लाह जन्नत देगा, मेरे गुनाह को माफ करेगा। लेकिन रोजी देने वाला अल्लाह है तो मुझे खेत और दुकान जाना होगा। उसी तरह अल्लाह बख्शने वाला है, मगर मुझको मस्जिद जाना होगा, सजदा करना होगा, नमाज पढ़नी होगी। जिस तरह दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको खेत जाना होगा, खलियान जाना होगा, फैक्ट्री जाना होगा, पढ़ना लिखना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, उसके बाद नौकरी मिलेगी तो रोजाना 5 घंटे ड्यूटी पे जाना होगा, रिटायरमेंट तक, तब जाके 2 टका मिलेगा, उससे रोटी खाएंगे, बाल बच्चों को पालेंगे। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर तुमको तदबीर करनी होगी। ठीक यही पॉइंट आखिरत के लिए क्यों कमजोर हो जाता है आपका? अल्लाह माफ कर देगा। हम ज़िना करें, शराब पिएं, पाप करें, झूठ बोलें, सूद खाएं, गीबत करें, दूसरों की जमीन हड़पें, समाज में लड़ाई झगड़ा करें, कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ें, समाज में मोहब्बत ना करें, एक दूसरों की तकलीफ पे सब्र ना करें, एक गाली दी तो 10 गाली दे दें और सब घमंड का पुतला बने और जन्नत हमारे लिए पक्की है। नहीं होगा ऐसा। चले पूरब और पहुंच जाए काबा, नहीं होगा। तू काबा न रसी ए रबी की रहते मी रबी बतुर्किस्तान। तू जो रास्ते पे जा रहा है ये रास्ता काबा तक नहीं ले जाएगा, ये रास्ता तो तुर्किस्तान ले जाएगा। ये रास्ता पूरब का है, पश्चिम का नहीं है। यही पैगाम कुरान का, यही पैगाम मुस्तफा का, यही पैगाम हदीस का, यही पैगाम औलिया और सालिहीन की जिंदगी का। बता दें कि हम लोग कहां उस पैगाम से हट के अपने अपने हाथ में अलग अलग डफली, अलग अलग रात अला पे हुए हैं। कोई पीर के लिए लड़ रहा है, कोई साहब जात राधी के लिए लड़ रहा है, कोई साहब अपने अपने इलाके के इलाकायत को लेकर मर रहा है। हुजूर ने तकरीर में कहा था हज्जतुल वदा के मौके पर, अब इस्लाम आ गया है, मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचा चुका हूं। अब सुनो, ला फضل लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं होगी। मैं अब इस्लाम लेके, इस्लाम आ गया है, इस्लाम कंप्लीट हो चुका है। कोई काला गोरे पर फौकियत नहीं रखेगा, कोई गोरा काले पर फौकियत नहीं रखेगा। मुस्तफा कहते हैं अब जिसका अमल अच्छा होगा, जो अल्लाह से डरेगा। कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाई आपने, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जिसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ कोई अपने खानदान के घमंड में पड़ा हुआ है, शेख में डूबा हुआ है, पैठान में मर रहा है, साहब कोई जोलाहा अंसारी को समझ के उसको साहब चारों शाने चित करके उसको हकीर समझ रहा है। ये यहूदी क्रिश्चियन को कहता है काफिर है, या क्रिश्चियन यहूदी को कहता है काफिर है। सूरह बकरा में आया है, कालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहते हैं कि नसरानी कुछ नहीं है, काफिर है। वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है, 0/0 है, कुछ नहीं। ये कुरान शरीफ में आया है। यहूदी कहते हैं नसरानी 0 और नसरानी कहते हैं यहूदी 0, या दोनों को जब मौका मिलता है एक दूसरे को काट देते हैं। जर्मनी का हिटलर 30 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया, जब मौका मिला ज़बह कर दिया। और इन यहूदियों को जब मौका मिलता है ये यहूदी क्रिश्चियनों को ज़बह कर देते हैं। लेकिन एक कौम मुस्लिम जो एक दूसरे को 0 और काफिर कहता है, वो आज हमें मिटाने के लिए दोनों एक हो गया है। अमेरिका का नसरानी, इसराइल का यहूदी आपस की जंग हटा के ये दोनों मिलकर मुसलमानों को तबाह करने के लिए एक हो गया है, जो कि दोनों काफिर है, दोनों एक दूसरे को काफिर कहता है। ये कुरान की ज़बानी, मगर हमको मिटाने के लिए ये दोनों काफिर एक हो गए। हम पर अटैक करने के लिए, हमको तोड़ने के लिए अरब ममालिक को तोड़ दिया, वरना किबले अव्वल को सब मानते हैं। लेकिन 2 ग्रुप में बांट करके एक को अपने फेवर में करके पहले इसको मारना है, फिर उसके बाद उसको मारना है। अब जमीन अरबों की है, उस पर शासन करना है, अपनी फौज लाना है। पेट्रोल डीजल का कुआं अरबों का है, उस पर कब्जा अमेरिका और यूरोप का है। मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि यह लोग एक दूसरे को काफिर कहते हैं, हमको मिटाने के लिए ये दोनों एक हो गए हैं। अब हम लग गए किसमें? अंसारी और जोलाहे की जंग। शेख और
पठान की जंग में, साहब उत्तर प्रदेश और गुजरात की जंग में, अरब और अजम की जंग में हुजूर ने कहा था नहीं कोई जंग नहीं होगी, जो मुत्तकी होगा वही इज्जत पाएगा, जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही काबिल एहतराम होगा। लेकिन हम टुकड़े टुकड़े में बढ़ गए। अगर कोई अंसारी उठा कोई शेख उसको वोट नहीं देगा, कोई शेख अगर इलेक्शन में उठा कोई जुल्हा उसको वोट नहीं देगा। यानी हम बिरादरी में बढ़ गए, हम दोनों एक पीर के मुरीद हैं मगर मतलब में बढ़ गए। डेढ़ ईंट की मस्जिद लेके बैठ गए। पहले वहाबी देवबंदी से लड़ते थे, चलो वह गुस्ताख रसूल है, इस्लाम से खारिज है, वह मुर्तद है, वह मुनाफिक है, वह काफिर है, नबी की तौहीन की, इस्लाम से निकल गया। लेकिन तुम तो सुन्नी हो, तुम आपस में क्यों लड़ गए अपने पीर के नाम पे? इस तरफ हर पल पल में मुसीबतें दुनिया में रख दी गई। बच्चा नहीं हो तो भी परेशानी। अब बच्चा अगर पैदा हुआ और बदमाश, गोंडा, डकैत, शराबी किसी हिंदू की बेटी को लेके भाग गया तो पूरा हिंदू मुस्लिम का राइट दंगा करवा के हजारों लोग मर गए, हजारों घर उजड़ गए, हजारों दुकानें लूट ली गई। एक खबीस गलत कदम उठाता है लेकिन उसकी सजा हजारों मुसलमानों को भुगतनी पड़ती है। एक खबीस गलत कदम उठाता है लेकिन हिंदू मुस्लिम का दंगा जब होता है तो हजारों घर जल जाते हैं, हजारों दुकानें उजड़ जाती हैं, हजारों लोग जेल में चले जाते हैं। तो एक मरदूद ने गलत कदम उठाया, उसकी सजा उनके खानदान की नाक कट गई, उनके माँ बाप जहर खा के मर जाते हैं। जो बरसों से इज्जतदार लोग थे उनकी इज्जत की मिट्टी पलीद हो जाती है, सह नहीं पाते हैं, उनके वालिद उनकी माँ जहर खा के मर जाते हैं। तो इस औलाद से औलाद ना होना अच्छा था। जो औलाद नाक कटा दे, जो औलाद शराबी हो जाए, जो औलाद ज़िनाकार हो जाए। मुसलमान की बेटी हिंदू के साथ भाग गई, पूरे खानदान की नाक कट गई। लाखों बेटियां मुसलमानों की ऐसा कदम उठा चुकी और तुम्हारे इस इलाके में ऐसा ज्यादा हो रहा। बरेली और मुज़ाफात की ज्यादा खबरें आ रही और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खबरें आ रही। जहां ज्यादा मौलाना, जहां ज्यादा मौलवी, जहां ज्यादा बड़ी दरगाह, जहां बड़े बड़े सज्जादा नशीं, जहां बड़े बड़े पीर, वहां ये सारे तमाशे हो रहे हैं। तो मतलब ये निकला कि पीर साहब अगर सिर्फ कमाते खाते हैं, पब्लिक के बीच आके मेहनत नहीं करते, लोगों को आखिरत का डर नहीं बैठाते, अल्लाह का खौफ दिल में नहीं बैठाते हैं, तो हो सकता है कि पीर साहब की बेटी काफिर के साथ भाग जाए। ऐसा नहीं कि हर आदमी माँ के पेट से पढ़ लिख करके आता है, यहाँ उसको समझाना पड़ता है, यहाँ मसाज बनाना पड़ता है। वहाबी देवबंदी के यहाँ फजर के टाइम में 100 लोग नमाज में रहते हैं, मगर हमारे यहाँ जुमा के दिन भी कम लोग रहते हैं। क्यों? वो लोग दिन रात 24 घंटे नमाज के पीछे मेहनत करते हैं। इस दुनिया में जो मेहनत करेगा मेहनत रंग लाएगी, जन्नत मिलेगी मुसलमानों को मरने के बाद। मगर मुसलमान अगर नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो इसका बेटा चपरासी भी नहीं बनेगा, इसका बेटा टीचर नहीं बनेगा। टीचर बनेगा वो जो पढ़ेगा, डीएम बनेगा वो जो पढ़ेगा, एसपी बनेगा वो जो पढ़ेगा, बैरिस्टर बनेगा वो जो 18 घंटे 10 घंटे स्टडी करेगा। दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और फिर जन्नत जाने के लिए तो ईमान जरूरी है और नमाज, रोजे, हज और ज़कात जरूरी है। तो देवबंदी चूंकि मेहनत करता है, एक आदमी के पीछे 50 बार जाता है, वो गाली सुनने के बाद भी कहता है कि भाई बच्चों गाली दे दो मगर नमाज पढ़ो, तो हम चाहते हैं कि तुम जन्नत चले जाओ। इसीलिए मेहनत की वजह से उसके यहाँ जन्नती नमाजी ज्यादा है, जन्नती नहीं नमाजी ज्यादा है। जन्नत तो वो जाएगा जो मोमिन होगा, मगर जो मुस्तफा की तौहीन करे, गाली दे, वो तो ईमान ही उसके पास नहीं है, तो वो जन्नत हो जाएगा। लेकिन जन्नत नमाज पढ़ेगा, मेहनत होगी नमाज के लिए, नमाजी बनेंगे उसके। हमारे यहाँ चूंकि मेहनतें कम, बाल बच्चों पे मेहनत नहीं है। हमारे घर में चर्चा सरकार दो जहां की सीरत का नहीं है, हमारे यहाँ चर्चा है झंडा का, हमारे यहाँ चर्चा है जुलूस का, हमारे यहाँ चर्चा है फातिहा का, हमारे यहाँ चर्चा है नियाज का, हमारे यहाँ चर्चा है पीर साहब के हाथ पैर चूमने का। हमारे यहाँ पीर साहब के हाथ चूमने का चर्चा है, पीर साहब के तहज्जुद की नकल का चर्चा नहीं। वो बीमारी के आलम में भी कोई नमाज नहीं छोड़ते हैं, इसका चर्चा नहीं। 40 साल तक मेरे बड़े पीर गौसे आजम इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, इसका चर्चा नहीं। इसका चर्चा अगर है भी जलसे में तो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, प्रैक्टिकल में अपनी जिंदगी में नाफिज करने के लिए चर्चा नहीं है।
मेरे शेख आजम 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़े, तो हम कम से कम अपनी जिंदगी में झांक के देखें कि 40 दिन भी मेरा ऐसा गुजरा है कि इशा की नमाज अपने टाइम पे इशा के वजू से पढ़े हो, और फिर 8-6 घंटे सोने के बाद फजर की नमाज फजर के नए वजू से हम पढ़े हैं। मुतालबा ये नहीं कि तुम भी इशा की वजू से फजर पढ़ो, मुतालबा ये है कि ये तो बड़े लोगों का काम है, मगर तुम इशा के वजू से इशा पढ़ो, 8 घंटे सोने के बाद फजर पढ़ो, फिर 8 घंटे काम करने के बाद जोहर पढ़ो, फिर 3 घंटे काम करने के बाद असर पढ़ो। तो जिस अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, उस अल्लाह की बंदगी करना ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, और यही पैगाम बताने के लिए हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। सरकार की तालीमात का चर्चा कम होता है, सिर्फ शेरनी और बकरी का चर्चा ज्यादा होता है। आका अलैहिस्सलाम 2 महीने तक आपके चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, सरकार ने कभी शिकवा नहीं किया कि या अल्लाह इतनी मुसीबतें क्यों हैं। हुजूर के चूल्हे में 2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी। हुजूर ने सब्र का वो रिकॉर्ड कायम किया, एक बार भी उफ नहीं किया। क्योंकि झंडा उठाना बड़ा आसान है, 360-65 दिन में एक दिन झंडा उठाना, नमाज पढ़ना जो कि मुश्किल है, मरते दम तक नमाज पढ़ना, 5 टाइम पढ़ना, सर्दी हो गर्मी हो आंधी हो तूफान हो, बच्चा मरे कि बेटी की बारात आए, किसी हालत में नमाज माफ नहीं है, चाहे पैर कटे चाहे हाथ कटे, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। और यही काम हमारे सारे बुजुर्गों ने किया, यही पैगाम हदीस में है, कुरान में है, यही फिक़ह में है। क्योंकि ये टफ काम है, मरते दम तक डेली 5 टाइम मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, इसे मुश्किल काम लोग नहीं करते। लेकिन जुलूस 365 दिन में एक दिन निकालना ये आसान काम है, और 11वीं का बकरा खाना ये आसान काम है, गरीब नवाज की छठी करना ये आसान काम है। तो आसान काम लेके सुन्नी पड़ा हुआ है, और मुश्किल काम है नमाज, मुश्किल है साहब रमजान में 10 खत्म कुरान, मुश्किल है सच बोलना, मुश्किल है सदका तो खैरात करना, ये मुश्किल काम नहीं करना, आसान काम कर लेना। नात सुनी जन्नत चलेगी, जन्नत पक्की है, और नमाज से जन्नत नहीं जाएगी, जन्नत नहीं मिलेगी। जो बोलता है नमाज से जन्नत नहीं मिलेगी वो झूठ बोलता है, वो हदीस पाक का इनकार करता है। क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, तुमने नमाज नात पढ़ी या नहीं पढ़ी, अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा। क्योंकि नात पढ़ना फर्ज नहीं है, नात पढ़ना सरकार की तारीफ, कुरान शरीफ की एक हर आयतें मुस्तफा की तारीफ, हदीस पाक में बेपनाह मुस्तफा की तारीफ। ये जो शायरी में नात पढ़ते हैं ये फर्ज वाजिब नहीं, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है। 2 टाका कमाने के लिए लोग नात पढ़ते हैं, मगर जन्नत जाने के लिए लोग नमाज नहीं पढ़ते। जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर हो, वहां की कोई फिक्र नहीं, बस नात पढ़ना है, 2 टका कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, बाल बच्चों को अच्छा से खिलाना पिलाना है, इसी को समझना है कि जन्नत हमारी पक्की है। जन्नत नहीं मिलेगी। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। ये कोई मौलवी साहब पीर साहब नहीं बोलते, हुजूर फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आया है। हदीस में आया है मन तरका सलात मुतअम्मदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया उसने कुफ्र किया, यानी कुफ्र के करीब पहुंच गया। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मोमिन एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो नमाज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज छोड़ने वाला मोमिन एक कामिल नहीं। ये हदीस से पाक साफ वजाहत के साथ इस तरह की बातें आई। कई जगहों पे कुरान शरीफ में तो लगभग सैकड़ों जगहों पे नमाज का जिक्र आया, जिसका जिक्र सबसे ज्यादा है और जो सबसे बड़ा फर्ज है उसी को इतना हौले हौले हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि बताशा पे फातिहा करना जरूरी है और नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं। गौसे आजम का बकरा ज़बह करना यह जरूरी है, नमाज पढ़ना कोई जरूरी नहीं। मसला के आला हजरत ये नहीं, आला हजरत ने क्या कहा है, कब्र को सजदा करना हराम। आला हजरत ने कहा है कब्र से 4 हाथ दूरी पे रहो। आला हजरत ने कहा है कि कब्र को हाथ मत लगाओ। आला हजरत ने कहा कि एक चादर जब तक पुरानी ना हो दूसरी मत चढ़ाओ। आला हजरत ने कहा कब्र का तवाफ करना हराम है। मगर कितने लोग जो मानते हैं, आला हजरत का मसलक ये नहीं कि सिर्फ तुम मजार पे जाओ, फातिहा पढ़ो और साहब पीर साहब के हाथ पे मुरीद हो जाओ, जन्नत तुम्हारे लिए पक्की हो जाएगी, नहीं। आला हजरत का मसलक वो जबरदस्त मसलक है जिसमें सबसे ज्यादा जोर ईमान के बाद नमाज पे दिया गया है। और आला हजरत ने जो जबरदस्त बातें नमाज पे लिखी हैं, कोई वहाबी देवबंदी नजदी का कोई मौलवी इतना नहीं लिखा है।
आला हजरत ने कहा है कि नौकरी करना हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। अब आप इतना सख्त जुमला कोई नहीं बोला होगा। आला हजरत ने क्या लिखा, वो नौकरी करना ही हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। वह नौकरी छोड़ दे, चूंकि अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन नमाज छोड़ के रोजी की तलाश, तो रोजी की फिक्र है और रज़ाक का ख्याल नहीं। तो आला हजरत का मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं कि नमाज की फातिहा मत करो, मिलाद मत पढ़ो, जुलूस मत निकालो, झंडा मत लगाओ, लाइटिंग मत करो। अगरचे लाइटिंग फर्ज नहीं, अगरचे फातिहा फर्ज नहीं, अगरचे झंडा जरूरी नहीं, अगरचे साल भर में एक बार यह जलसा करवाना कोई फर्ज वाजिब नहीं। सारी जिंदगी जलसा नहीं करवाए, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन सवाल होगा कि तुमने ईशा की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ये सवाल होगा तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी। जलसा सारी जिंदगी नहीं और रूपपुर में, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने जलसा क्यों नहीं करवाया, तुमने चंदा क्यों नहीं किया, तुमने लाइटिंग क्यों नहीं की, तुमने पूरे पूरे गांव को बिजली से क्यों नहीं सजाया। अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा, मगर ये सवाल होगा कि तुमने फजर क्यों नहीं पढ़ी, तुमने ज़ोहर क्यों नहीं पढ़ी, तुमने ईशा क्यों नहीं पढ़ी। अब इसका मतलब ये नहीं निकला कि झंडा लगाना हराम है, फातिहा पढ़ना हराम है, चादर चढ़ाना हराम है। नहीं, यही तो फर्क है। जो कहता सिर्फ नमाज पढ़ो, झंडा लगाना हराम है, खुशियां मनाना हराम है, वो भी जहन्नमी है, जहन्नम का रास्ता चुना। और जो ये कहता है कि सिर्फ झंडा, बिजली, बल्ब, बत्ती, 11वीं 12वीं, बकरा, छठी और लंगर, मालिदा, हलीम, खिचड़ा, और उसके बाद क्या है कि जुलूस मोहम्मदी, नमाज की क्या जरूरत है, अल्लाह ताला माफ कर देगा, ये भी जहन्नम। जो एक गैर जरूरी चीज को फर्ज समझे हुआ वो अभी जहन्नम का रास्ता चुना। और जो हलाल चीजों को, जायज चीजों को हराम कह रहा है वो भी जहन्नमी। यही फर्क है। जो जाहिल गद्दी नशीन और जाहिल पीर फकीर सूफी बनता है, नमाज छोड़ करके बकवास करता, फातिहा, मिलाद, संदल गाकर चादर पे जोर देता है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना। और वो नजदी वहाबी जो हलाल चीजों को हराम कहता है वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी, सरकार करीब नमाज की छठी भी होगी, नमाज भी होगी, झंडा भी लगेगा, लाइटिंग भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी शान से निकलेगा। यानी फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यही रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक आला हजरत। इससे हट के मन के मुताबिक नहीं चलेगा कि हम पैसा के लिए आला हजरत का नाम ले रहे हैं और फिर अपने आप को जहन्नम में धकेल रहे हैं। नहीं, आला हजरत ने कोई नमाज जिंदगी में छोड़ी नहीं फर्ज होने के बाद। यहाँ तक कि जो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन था, 25 सफर 1340 हिजरी जुमा का दिन 2:38 पे आपका विसाल हुआ। उस दिन भी शरीयत पर इतना जबरदस्त अमल था कि आपने वसीयतनामा लिखवाया और कहा कि मुस्तफा रजा बड़ा बेटा मुफ्ती आजम कहाँ है, कुरान शरीफ पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह राअद पढ़ो। पढ़ने में गलती हुई, उसको आला हजरत ने टोका, वसीयतनामा लिखवाया, अपने हाथ से साइन करवाया और कहा कि मेरा जनाजे की नमाज मेरा बड़ा बेटा हामिद रजा पढ़ाएंगे, हुज्जतुल इस्लाम। उनको अगर सारी दुआएं याद हैं तो वह पढ़ाएंगे, अगर नहीं दुआ याद है उनको तो अमजद अली सदरुल शरिया पढ़ाएंगे। तो इस तरह सारी वसीयतें करने के बाद का घड़ी सामने रख दो, घड़ी देखते रहे, 12 बजा का अभी टाइम नहीं हुआ, 1 बजा अभी टाइम नहीं हुआ, 2 बजा भी टाइम नहीं हुआ। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सारा काम टाइम के मुताबिक हो रहा है। वसीयतें लिख रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़वा रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई रोना धोना मत, मेरी वजह से नमाज में ताखीर मत करना। सब सारा सिस्टम समझा दिया। कहा कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, तुम लोग परेशान मत होना। जिस तरह कुछ लोग खाते पीते हैं, मर जाते हैं तो पेट सहलाना पड़ता है, अंदर से गिलाजत निकलती है। कहा कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, उसका ख्याल रखना, जनाजे में नमाज में ताखीर मत करना। और सारी वसीयतें की और कसरत से कलमा शरीफ पढ़ते रहे, सफर की दुआ पढ़ते रहे। 2:38 के करीब आपने कहा तमाम तस्वीरों को हटा दो। कहा तस्वीर का गुजर आला हजरत के घर में कहाँ है तस्वीर, आला हजरत घर में तस्वीर कहाँ है। कहा लोगों ने सब सोचने लगे कहाँ तस्वीर है, कहाँ फोटो है। यहाँ तो इस्लाम में तो चूटी की तस्वीर घर में लगाना दुरुस्त नहीं है, तो फिर यहाँ पे फोटो कहाँ है। जब सब चुप हो गए तो आला हजरत ने कहा वही रुपया पैसा, रुपया में जो विक्टोरिया की तस्वीर है। तो कहा सारे लोग समझ गए, अपनी जेब से सब निकाल के लोगों ने साइड किया। फरिश्तों के आने का वक्त हो गया, एक नूर चेहरे पे चमका
अचानक जबान पे कलमे तैयबा तो पहले से जारी था ही, नूर चमका, रूह कब से अंसुरी से परवास कर गई। ये रजा का आखिरी दिन था। अब पहला दिन तो वो था कि आपने 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में बिस्मिल्लाह खानी की, और उसके बाद जो नमाज शुरू हुई आपकी जिंदगी में, कभी नमाज कज़ा नहीं।